या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा दुर्गा देवी की चौथी स्वरूपा हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा माँ कुष्मांडा की कथा, पूजा विधि, माँ का प्रिय भोग, प्रिय रंग और माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र, साथ ही आरती। तो चलिए आरंभ करते हैं सबसे पहले माँ कुष्मांडा की कथा के साथ। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा स्वरूप सभी रोग, दुख और कष्टों का नाश करने वाला माना गया है। माँ कुष्मांडा अपनी मंद, हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना गया है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार जब सृष्टि का प्राचीन कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपने मंद मुस्कान से, हास्य से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही माता सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में ही है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज माँ कुष्मांडा की ही कृपा से है, उनकी छाया से है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहा गया है। बलियों में कुम्हड़े की बलि माँ कुष्मांडा को बहुत प्रिय है। इस कारण से भी इन माता को कुष्मांडा कहा गया है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की श्रद्धापूर्वक उपासना करने से माँ कुष्मांडा उस भक्त के सभी दुखों का नाश कर देती हैं। इस दिन व्यक्ति का मन अनाहत चक्र में अव्यवस्थित हो जाता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और श्रद्धा मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूपों को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति भाव से भी प्रसन्न होने वाली मानी गई हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों, व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली मानी गई है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को माँ कुष्मांडा की उपासना सदैव करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, नवरात्रि में चौथे दिन अगर आपने कलश स्थापना कर रखी हो तो सबसे पहले कलश की पूजा करिए। फिर अगर आप 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाते हैं तो उसकी पूजा करिए। फिर उसके बाद नव दुर्गा का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करिए। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं।
फिर उसके बाद नौ दुर्गा का ध्यान करिए। नौ दुर्गा के ध्यान के पश्चात माता कुष्मांडा को नमन कर उनका आवाहन करिए। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का विशेष प्रयोग करना बहुत ही शुभ होता है, तो आप हरे रंग के आसन पर बैठकर ही पूजा को प्रारंभ करिए। फिर इस दिन माँ कुष्मांडा को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाइए। फिर रोली और अक्षत से माँ का तिलक करिए और फिर पुष्प अर्पित करिए। फिर माता को भोग लगाइए। अगर लाल चूड़ी हो तो माँ कुष्मांडा को ज़रूर अर्पित करिए। फिर जल और फूल लेकर माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करिए कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके परिजनों का स्वास्थ्य सदा अच्छा बना रहे और आप उनकी भक्ति में सदैव लीन रहें। और अगर इसके साथ साथ आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाने के बाद माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भी भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर इस ध्यान मंत्र को बोलकर माँ कुष्मांडा की आराधना करिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्त लुत मेव च दधाना हस्त पद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस ध्यान मंत्र को बोलने के पश्चात धूप दीप जलाकर माँ कुष्मांडा सहित 9 दुर्गाओं की आरती करिए। आरती में विशेषकर माँ कुष्मांडा की आरती करिए। फिर उसके बाद माँ कुष्मांडा के मंत्र का जप करिए और फिर अंत में माँ कुष्मांडा की कथा को सुनिए। इस प्रकार से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा को पूरा करिए। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पूजा में मालपुए का भोग अवश्य लगाना चाहिए। फिर भोग लगाने के कुछ देर पश्चात उसमें से थोड़ा प्रसाद परिवारजनों के लिए रखकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद का दान देना चाहिए। इस दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। इससे माता की कृपा से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, साथ ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। इसके साथ साथ माँ कुष्मांडा को पेठा भी बहुत प्रिय है, इसीलिए अगर पीला केसर वाला पेठा हो तो उसे भी पूजा में भोग के रूप में अवश्य रखिए। इसके साथ साथ अगर पीला पेठा न मिले तो आप सफ़ेद पेठे का भी भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को पेठे और मालपुए के अलावा बताशे भी बहुत प्रिय माने गए हैं। तो इन सभी मीठे व्यंजनों में से जो भी आपके घर हो उसे नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पूजा में भोग के रूप में ज़रूर अर्पित करिए। माता को इससे बहुत प्रसन्नता होती है। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है। हरा रंग शांति, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक माना गया है। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा में हरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि आप हरे रंग के आसन का उपयोग कर सकते हैं। माँ को कोई हरा वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वयं भी हरे रंग का वस्त्र पहनकर ही पूजा को आरंभ कर सकते हैं। माँ का प्रिय रंग हरा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का उपयोग करने से माँ को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। माँ कुष्मांडा का प्रिय फूल। माँ कुष्मांडा को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं, जैसे लाल कमल, लाल गुड़हल और लाल गेंदे के फूल। इन फूलों को अर्पित करने से माँ को बहुत प्रसन्नता होती है और व्यक्ति को अपना आशीर्वाद माता प्रदान करती हैं। तो अगर लाल फूल मिले तो उसे पूजा में माँ को ज़रूर अर्पित करिए। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों में नवरात्रि के चौथे दिन की माता माँ कुष्मांडा के 4 प्रमुख बीज मंत्र बताए गए हैं। इन 4 बीज मंत्रों का जप करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है।
माँ के बीज मंत्रों का जाप श्रद्धा भाव से करने से माँ कुष्मांडा की असीम कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति में ज्ञान की वृद्धि होती है। ये 4 बीज मंत्र क्रमशः इस प्रकार से बताए गए हैं। पहला, ओम कुष्मांडाय नमः। दूसरा, ओम ऐं ह्रीं देव्ये कुष्मांडाय नमः। तीसरा, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चौथा, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखरां सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम। अब आरंभ करते हैं माँ कुष्मांडा की आरती। कथा श्रवण के पश्चात माँ कुष्मांडा की आरती अवश्य करनी चाहिए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वाला मुखी निराली, शांकबरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो माँ प्रणाम ये मेरा। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। माँ के मन में ममता भारी, क्यों ना सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। अंत में माँ कुष्मांडा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ कुष्मांडा, हे जगत जननी, हे सृष्टि की कर्ता धर्ता, आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करो, सभी भक्तों के कार्य पूरे करो। जो भी भक्तों की अधूरी इच्छाएं रह गई हैं उन्हें पूरा करो और उनके जीवन के संकटों का नाश करो। हे माता, आपकी कृपा से सभी भक्त सकुशल अपने परिवार सहित प्रसन्नता पूर्वक रहकर आपकी पूजा अर्चना सदा सर्वदा करते रहें। बस ऐसी कृपा करो हे माँ कुष्मांडा।